कुछ दिन पहले मेरा रिलैप्स हुआ था और रिलैप्स होने के बाद मुझे काफ़ी बुरा लगा। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने सोचा कि आज कुछ भी नहीं करूँगा, बस लेटा रहूँगा। लेकिन लेटते लेटते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और वो ख्याल ये था कि अगर मैं अभी बाहर मान जाऊँ, अगर मैं अभी ये जर्नी छोड़ दूँ, तो जो मेरे 100-500 भाई बैठे हैं उनका क्या उनके दिमाग में मेरे लिए कोई गर्व होगा? क्या उनके दिमाग में कोई इंस्पिरेशन बनेगी कि वो आदमी जो रोज तुमसे बात करता है, जिसकी आवाज तुम्हें बताती है कि तुम्हें इस जर्नी पे डटे रहना है, उसने हार मान ली। और तब मैं खड़ा हुआ और खड़ा होके मैं गया और मैंने अपनी जर्नल उठाई और मैंने सोचा कि मैं इसमें अपने ख्याल लिखता हूं। मैं इसमें लिखता हूं कि मैंने रिलैप्स क्यों किया। लेकिन अंदर जो शैतान बैठा हुआ था वो कह रहा था, नहीं, अभी रिलैप्स कर ही लिया है तो 2-3 बार और कर लो, आज कुछ मत करो, बस घर में बैठ के रिलैप्स करते रहो। कल सुबह तुम्हें काम पे निकलना है, तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी जो लगी है उसके लिए कोई तैयारी मत करो, बस रिलैप्स करते रहो जब तक रात के 4 नहीं बज जाते और उसके बाद 1 घंटे की नींद लेके निकल जाओ काम पे। अंदर का शैतान बोलता रहा, कुछ मत कर, बस स्क्रॉल करते रहे। मैं दोबारा बाथरूम गया, शर्म के मारे आईने में अपनी नजर से नजर नहीं मिला पाया। लेकिन कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से एक ताकत आई, एक शक्ति आई, एक आवाज जिसने मेरी मदद की, एक आवाज जो अंदर से गूंजी, जिसने कहा कि बच्चे, अपनी आंखों में आंखें डाल के देख और जगा उस अंदर की आग को जो इस शैतान को भस्म कर देगी। और जब मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो मुझे मेरी शक्ल नहीं दिखी, मुझे वो हारा थका हुआ योद्धा नहीं दिखा, मुझे एक शेर दिखा जो सो रहा है, एक शेर जो जागना चाहता है, जो शिकार करना चाहता है। और उस शेर को मैंने जगा दिया। उस शेर को मैंने बोला कि अब तेरी सुनूंगा मैं, अब जो तू बोलेगा मैं करूंगा। मैं नीचे गया, जिम में गया, भयंकर वेट्स तोड़े गए। फिर मैं ऊपर आया और मैंने अपनी जर्नल खोली और जर्नल में एक पन्ने पे अपनी सारी आग डाल दी, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। मैंने लिखा, वो एक एक चीज के बारे में मैंने लिखा जो मुझे आज रिलैप्स करवा दिया था। और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि लिखते लिखते मैं उस पल तक वापस जा चुका हूं जहां पर मुझे पहली बार किसी ने इस जहर को चखवाया था। ये जहर जो चखने में तो बहुत मीठा है, लेकिन अंदर से तुम्हें जला के रख देगा। वो अंदर से तुम्हें पिघला देगा जब तक तुम खोखले नहीं हो जाती। तुम्हारी आत्मा की एक एक क्षण ये छीन के रख देगा, जब तक कुछ नहीं बचेगा अंदर, बस एक जिंदा लाश, एक मुर्दा बन के रह जाओगे तुम। और इसी शैतान को, इसी जहर को मिटाने के लिए तुम्हें अंदर से उस शेर को जगाना पड़ेगा। अंदर से उस शेर की सुननी पड़ेगी जो तुम्हें बोल रहा है कि भाई दहाड़ो भैंसोद और लड़ो। क्योंकि जब तक नहीं लड़ोगे, जब तक नहीं जागोगे, तो फिर खोखले हो जाओगे और अंदर कुछ नहीं बचेगा, एक तलब को छोड़ के। एक तलब तो है तुम्हें और बर्बाद करने की, एक तलब जो तुम्हें और नीचे पाताल की तरफ खींचने की है। ध्यान से दिल लगा के सुनो। क्या तुम्हें आवाज आएगी अंदर से? क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? क्या तुम्हें वो शेर की आवाज सुनाई दे रही है या फिर उस राक्षस की? और अगर तुम्हें उस राक्षस की आवाज जोर से सुनाई दे रही है तो भाई डरो मत, बिल्कुल डरो मत। डर ही तुम्हें नीचे खींच रहा है, डर ही उस दानव को शक्ति दे रहा है, डर तुम्हें हरवा देगा, डर
तुम्हें खत्म कर देगा और तुम लड़ने लायक नहीं रहोगे। उस डर को जब तुम भूलोगे, उस डर के जब तुम पार जाओगे, उस डर और उस दर्द के जब तुम पार जाओगे, तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी उस शेर की आवाज को पर ध्यान दो, उस शेर की आवाज को ध्यान से सुनो, और जो वो शेर तुमसे करवाना चाहता है वो करो। अगर वो शेर कह रहा है काम करना है तुम्हें, तो तुम काम करो। वो शेर तुम्हें कह रहा है कि तुम बहुत तेज जाके एक्सरसाइज करो, अपने पूरी शरीर को ऊपर से नीचे से तोड़ दो ताकि तुम और ताकतवर बन के बाहर आओ। अगर वो तुम्हें कह रहा है कि बैठ के 2-2 घंटे किताब पढ़ो, कह रहा है तुम्हें बैठ के 2-2 घंटे अपने माँ बाप की सेवा करो, तो भाई करो, जो करना है करो। वो जो भी कहे तुम्हें करो, लेकिन उस शैतान की एक ना सुनो, उस शैतान की एक भी ना सुनो, क्योंकि तुमने एक बार उसको अपना काम दे दिया तो वो तुम्हें पकड़ के बैठ जाएगा। वो तुम्हारे दिल में अपने आप को जगह दे देगा, तुम्हारे दिल में एक कीड़े की तरह बैठ जाएगा और एक बीमारी की तरह तुम्हारे पूरे शरीर पे कब्जा कर देगा। तो मेरे भाइयों, लड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कभी भी डरना माफी लायक चीज नहीं है। डरना बिल्कुल भी मना है। तुम एक योद्धा हो, तुम एक वॉरियर हो, तो तुम्हें डरने की परमिशन नहीं है, लेकिन तुम्हें लड़ने की बहुत तेज भरपूर परमिशन दे रहा हूं मैं तुम्हें। जाओ भाइयों, तुम लोग वॉरियर्स हो, जाओ लड़ो और इस बीमारी को खत्म कर दो भाइयों। अभी मेरे जितना भी डेज चल रहे हैं, 6 या 7, जितना भी टाइम हुआ है, अभी मेरे को ना कि अर्जेस आए हैं, ना कि मुझे ऐसा लगा है कि मैं रिलैप्स करने के पास आऊंगा, ना मैंने एजिंग की है। और वो इसलिए है क्योंकि जब भी दिमाग में वो गंदा सा घिनौना सा दानव आवाज लगाता है, तो वो शेर दहाड़ता है अंदर से और उसको चुप कर देता है और उसको डरा देता है, जब तक एक दिन वो डर के मारे, जब तक एक दिन कायर चीज मेरे अंदर से भाग के कहीं दूर ना चले जाए। और तब तक ना ही मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन तुम्हें भी लड़ाता रहूंगा। चाहे तुम मर क्यों ना जाओ, तुम्हारी लाश को उठा के मैं लड़वाता रहूंगा। इस बीमारी से तुम्हारे पास कोई परमिशन नहीं है इस जंग को छोड़ने की। तो लड़ते रहो भाई, लड़ते रहो और लड़ते रहो और लड़ते रहो। जंग बाकी है मेरे भाई।